subscribe and press the bell icon for new updates. Hello guys, today in this session we shall know about a little girl. The lesson is Madam Rides the Bus. It is about a brave 8-year-old girl who had a strong desire of traveling by bus. She liked gazing at the hustle and bustle of the street, and her favorite pastime was the sight of the bus arriving and departing. Thus, she developed a deep desire to travel by bus. For that, she needed all sorts of information about the bus journey. She collected the bus fare and then planned it so that she could be back at home before her mother wake up from her afternoon nap. Thus, the story brings us recounts of how innocently but responsibly she fulfills her deepest desire and her experiences on the bus ride, how an incident makes her realize the reality of death. There was a girl named Valli Amai. एक लड़की थी वल्ली अमाई who was called Valli for short, जिसको संक्षेप में वल्ली कहते थे. She was 8 years old. वह 8 वर्ष की थी एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स और चीज़ों को जानने की बहुत ही इच्छुक थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. उसका सबसे अच्छा पसंदीदा समय गुजारने का जो तरीका था वो अपने घर के दरवाजे पर सामने खड़े होना, वॉचिंग, ये देखना कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि बाहर गली में क्या हो रहा है. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. उसकी गली में उसके साथ का कोई भी खेलने वाला साथी, उसकी उम्र का कोई भी खेलने वाला साथी नहीं था. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. और यही सब कुछ था जो वह कर सकती थी. इट्स मीन शी कुड ओनली स्टैंड ऑन हर डोरवे and watch the street outside. But for Valli, standing at the front door was very bit as enjoyable. किंतु वल्ली के लिए सामने दरवाजे पर खड़ा होना उतना ही आनंददायक था एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, जितना कि कोई अन्य विस्तृत खेल जो कि अन्य बालक खेलते थे. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. गली को देखना, सड़क को देखना, देखने से उसे कई असाधारण अनुभव प्राप्त होते थे. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे अधिक आकर्षित करने वाली वस्तु बस थी जो उसके गांव और पास के कस्बे के बीच में चलती थी. इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. यह उसके गली से होकर के प्रत्येक घंटे गुजरती थी. वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार कस्बे जाते समय, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार कस्बे से वापस आते समय. द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. बस का दृश्य जो कि हर बार नए यात्रियों से भरी हुआ करती थी वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. वो वल्ली के लिए कभी ना समाप्त होने वाले आनंद के स्रोत के समान थी. द डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस. प्रतिदिन वह बस को देखा करती थी. एंड ग्रेजुअली a teeny wish crept into her head. और धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई. एंड इट ग्रीव देयर. और ये बढ़ती गई. शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस. वो उस बस पर सवारी करना चाहती थी. इवन इफ जस्ट वंस, भले ही वो क्यों ना एक बार ही हो. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ये इच्छा मजबूत होती गई और मजबूत होती गई. अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. जब तक कि उसको यह इच्छा आनंद देने वाली इच्छा नहीं बन गई. वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट on and off the bus when it stopped at the street. वली वुड स्टेयर विस्टफुली. वली बहुत ही उत्कंठा से उन लोगों को देखा करती थी हु गॉट ऑन, जो बस पर सवार होते थे अथवा बस से उतरते थे. व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब ये स्ट्रीट के कॉर्नर पर रुकती थी. डियर फेसेस
would kindle in her longings, ड्रीम्स एंड होप्स। उनके चेहरे उसकी इच्छाओं, उसके सपनों और उम्मीदों में आग सी पैदा करते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, यदि उन उसके किसी दोस्त जिसको कि बस की सवारी करने का अवसर मिलता था, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और उससे कस्बे के दृश्यों का बखान करने की चेष्टा करता था, तो वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन। तो बल्ली सुनकर के बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाया करती थी, एंड वुड शाउट और चिल्लाया करती थी इन इंग्लिश, इंग्लिश शब्द में, प्राउड प्राउड। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना तो वह और ना ही उसके मित्र वास्तव में इस शब्द की मीनिंग नहीं जानते थे, अर्थ नहीं जानते थे, बट दे यूज्ड इट ऑफन, किंतु वे अक्सर कर इसका इस्तेमाल करते थे एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, एक असहमत के लिए अपशब्द के रूप में। स्लैंग एक्सप्रेशन मीन्स इनफॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अपशब्द के रूप में, असहमत के लिए अपशब्द के रूप में इसका इस्तेमाल अक्सर करके वल्ली और उसके मित्र किया करते थे। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. दिनों और कई महीनों तक वल्ली सावधानीपूर्वक बड़े ध्यान से अपने पड़ोसियों और लोगों के मध्य की बातचीत को सुनती थी, हु रेगुलरली यूज द बस, जो नियमित रूप से बस की सवारी करते थे। And she also asked a few discreet questions here and there, और वह उनसे इधर उधर के कुछ गंभीर सवाल भी पूछती थी। This way she picked up various small details about the bus journey. इस तरह से उसने कई कई विभिन्न प्रकार की जानकारियां बस यात्रा के विषय संबंध में प्राप्त कर ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। जो कस्बा था वो अब उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और किराया एक तरफ का 30 पैसे था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि लगभग ना के बराबर है, अर्थात जो कि कुछ भी नहीं था। ये बात सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, ये बात उसने एक अच्छी तरह से पोशाक पहने हुए व्यक्ति से सुनी थी। क्या? कि ये कुछ भी नहीं है, किराया जो है वो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। ये बात किससे सुनी थी उसने? सी हर वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक अच्छी पोशाक पहने हुए व्यक्ति से ये बात कहते हुए सुनी थी। बट टू वल्ली, किंतु वल्ली के लिए, हु स्कार्सली सा दैट मच मनी, जिसने मुश्किल से इतना सारा धन देखा था, फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट, एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से इतना सारा धन देखा था। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, उसके लिए इतनी बड़ी रकम, इतने पैसे यानी 60 पैसे उसके लिए एक बड़ी रकम दिखती थी। द ट्रिप टू टाउन टुक 45 मिनट्स, जो कस्बे तक की एक तरफ की यात्रा थी उसमें 45 मिनट लगता था। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे पहुंचकर, इफ सी स्टेड इन हर सीट, कस्बे पहुंचकर वो यदि वह अपनी ही सीट पर बनी रहती है, और पेड अनदर 30 पैसे, और दूसरी तरफ के 30 पैसे अदा कर देती है, तो सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस पर घर वापस आ सकती थी। दिस मीन्ड दैट सी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका तात्पर्य था कि उसे दोपहर की 1 बजे की बस पकड़ना था। रीच द टाउन एट 1:40, और उसे 1:45 पर कस्बे पहुंच जाना चाहिए था। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और 2:45 तक लगभग घर वापस आ जाना था। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, उसके विचार बढ़ते गए। ऑन एंड ऑन का तात्पर्य बढ़ते जाना। ऑन एंड ऑन
वेंट हर थॉट्स, उसके विचार बढ़ते गए एज सी कैलकुलेटेड, जैसे जैसे वो हिसाब लगाती थी और पुनः हिसाब लगाती थी, प्लान्ड योजना बनाती थी और पुनः योजना बनाती थी, रीप्लान्ड। इस तरह से जैसे जैसे वो हिसाब लगाती थी और जैसे जैसे पुनः हिसाब लगाती थी, योजना बनाती थी और पुनः योजना बनाती थी, तो उसके विचार जो थे वो बढ़ते ही गए। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village. खैर, एक सुहाने बसंत के दिन दोपहर की बस गांव को छोड़ करके मुख्य सड़क पर पहुंचने ही वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, कि तभी एक छोटी सी आवाज चिल्लाते हुए सुनी गई, स्टॉप द बस, बस रोको, स्टॉप द बस, बस रोको। एंड अ टिनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ आदेशपूर्ण मुद्रा में उठा। द बस स्लोड डाउन टू अ क्राउल, बस धीमी होकर रेंगने लगी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सैड, और बस कंडक्टर अपने सिर को दरवाजे से बाहर निकाल करके कहता है, हरी देन, फिर जल्दी करो। क्या कहता है? हरी देन, तो फिर जल्दी करो। टेल हुएवर इज इट इज टू कम क्विकली, बोलो जिसे भी आना है वो जल्दी आए। इट इज मी साउटेड वल्ली, वल्ली कहती है, चिल्लाते हुए कहती है, इट इज मी, मैं ही हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं ही हूँ वो जिसे बस पर सवारी करनी है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब तक बस रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर बोला, ओ रियली, अरे सचमुच, यू डोंट से सो, आपने तो ऐसा नहीं कहा। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ, मुझे बस कस्बे तक जाना है। सेड वल्ली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, ये बल्ली ने कहा बाहर बस से अभी भी खड़ी हुई थी, जो कि एंड हियर इज माई मनी, और ये रहे मेरे पैसे। सी सोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, ठीक है, किंतु सबसे पहले तुम्हें बस पर चढ़ना होगा। सेड द कंडक्टर, ये कंडक्टर कहता है। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ उसको चढ़ने में सहायता के लिए आगे बढ़ा दिया। सी सेड, बल्ली कहती है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, और मैं स्वतः अपने आप चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर जो कि खुश मिजाज और मजाकिया इंसान था, वो कहते हुए कहता है, ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, अरे प्लीज कृपया मुझसे नाराज मत होइए। माय फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम, मुझसे नाराज मत होइए। ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और यहाँ ये आपकी सबसे आगे वाली सीट, यहाँ ये रही आपकी सबसे आगे वाली सीट। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, सभी लोग कृपया एक तरफ हो जाओ। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, ये दिन का मंदी का समय था। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस पर मात्र 6 और अथवा 7 यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वे सभी वल्ली की ओर देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली शर्म से भर जाती है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, सभी के नज़रों से बचकर, शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वह शीघ्रता से एक खाली सीट की तरफ जाती है। एंड सेट डाउन, और बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर मुस्कुराते हुए वली से पूछता है, क्या मैडम अब हम चल सकते हैं?
देन ही ब्लू हिज विसिल ट्वाइस, तब उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद आ रोर, और बस आवाज के साथ आगे बढ़ चली। इट वॉज अ न्यू बस, यह एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, और इसका बाहरी भाग चमकदार सफेद रंग से पुता हुआ था और किनारों पर सफेद हरी रंग की धारियां थीं। इनसाइड द ओवरहेड बस बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर की तरफ सिर से ऊपर लगे हुए डंडे चांदी की तरह चमकते थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के ठीक सामने एवं द विंडशील्ड, सामने के शीशों के ऊपर, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सी घड़ी थी। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, और जो सीट थी वो नरम, मुलायम और आरामदायक थी। वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वल्ली हर चीज अपनी आंखों से देख रही थी। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, किंतु जब उसने बाहर की ओर देखना प्रारंभ किया तो सी फाउंड, तो उसने पाया कि हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, उसके खिड़की के नीचे हिस्से पर जो कि तिरपाल का पर्दा पड़ा हुआ था वो उसकी नज़रों में दखल दे रहा था। सी सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, अतः वह अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और पर्दे के ऊपर से देखने लगती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, बस अब एक नहर के किनारे चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क बहुत ही तंग थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल, एक तरफ बस के नहर थी, एंड बियॉन्ड इट, और नहर के उस तरफ पाल्म ट्रीज, खजूर के पेड़, ग्रासलैंड, हरे भरे मैदान, डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर पहाड़, और नीला आसमान था, ब्लू ब्लू स्काई। ऑन द अदर साइड, और बस के दूसरी तरफ, वहां अ डीप डिच, एक गहरी खाई थी, एंड देन, और खाई की उस तरफ, देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, कई एकड़ हरे खेत थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, हरा ही हरा, जितनी दूर तक नजर जा सकती थी हरा ही हरा था। ओह इट वॉज सो ऑल सो वंडरफुल, अरे ये सब कितना अद्भुत है। सडनली सी वॉज स्टार्टेड बाय ए वॉइस, अचानक वह एक आवाज से भौचक्की रह जाती है। लिसन चाइल्ड, said the voice, आवाज कहती है, लिसन चाइल्ड, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, सुनो बच्ची, तुम्हें इस तरह से नहीं खड़े होना चाहिए, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, बैठने के बाद उसने देखा कि उससे बोला कौन था। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो उसके प्रति सचमुच बहुत चिंतित थे। बट शी वॉज annoyed बाई हिज अटेंशन, किंतु उसके ध्यान देने पर उसे बुरा लगा। देर इज नो बडी हियर हु इज ए चाइल्ड, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कि बच्चा हो। सी सैड हॉटली, उसने गर्व से ये बात कही। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने सबकी तरह मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर बीच में बोल पड़ते हैं, ओह सर, अरे श्रीमान जी, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, किंतु ये तो बहुत ही बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आपको लगता है कि एक बच्ची भी अपना किराया स्वयं का दे सकती है? एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल एन ऑन, और क्या कस्बे अकेले जा सकती है यात्रा करने? वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, वली नाराजगी पूर्ण नजर से देखती है कंडक्टर की ओर और कहती है, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर दैट, कृपया यह ध्यान रखना। आई एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट,
और आपने मेरी अभी तक टिकट नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर शेड मिमिकिंग हर टोन। मैं याद रखूंगा। कंडक्टर उसकी आवाज की नकल उतारते हुए कहता है। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंट इन द लाफ्टर। हर कोई हंस पड़ता है बस में, और धीरे धीरे वल्ली भी उस हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट। कंडक्टर ने एक टिकट काटी एंड और उसको थमा दी। जस्ट सिट बैक, अब पीछे होकर बैठ जाओ, एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और खुद को स्वयं को आराम दो। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। आप क्यों खड़ी होंगी जब आपने एक सीट के लिए किराया दिया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। जब कंडक्टर ने कहा कि आप क्यों खड़ी हैं भला, जब आपने सीट के लिए पैसा दिया है, तो वली पुनः सीट पर खड़े होते कहती है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ when the bus makes a sharp turn or hits the a bump। किंतु यदि तुम खड़ी होगी सीट पर, तो तुम गिर सकती हो और तुम्हारे चोट लग सकती है। when the bus makes a sharp turn, जब तीव्र मोड़ मुड़ेगी बस, अथवा किसी गड्ढे से होकर निकलेगी, तो तुम गिर सकती हो अथवा तुम्हारे चोट लग सकती है। दैट इज वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि बच्ची तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। बच्ची चिढ़ते हुए कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बताया ना। आई एम 8 years ओल्ड, मैं 8 वर्ष की हूँ। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ। 8 years, माई, 8 साल, अरे अरे। द बस स्टॉप्ड, बस रुक गई। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, और कुछ नए यात्री बस पर चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। आफ्टर ऑफ लूजिंग हर सीट, अपनी सीट को खोने के भय से, वली फाइनली सेट डाउन। वली अंततः सीट पर बैठ गई। एंड एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर। एक बुजुर्ग महिला अंदर आई उसके पास तक, एंड सेट बिसाइड हर, और उसके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे ही बस पुनः चलने लगी, तो उसने वली से पूछा, क्या बेटी तुम अकेली हो। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वली ने उस औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। रिपल्सिव मीन्स नॉट टू लाइक अ पर्सन। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स। इतने बड़े बड़े छेद उसके कानों में। सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और इतने भद्दे बुंदे उन कानों में। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज चिविंग, और उसे उस सुपारी की महक आ रही थी जिसे महिला चबा रही थी। एंड सी, और वो देख सकती थी कि द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और वो देख सकती थी कि जो सुपारी का जो रस था उसके मुख में, वो किसी भी क्षण उसके होठों से बाहर छलक सकता था, और जिसका कि उसे डर था। Ooh, who could be sociable with such a person? अरे, ऐसी भी पर्सन से, व्यक्ति से क्या कोई बात करना पसंद कर सकता है। यस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। उसने अनिच्छा दिखाते हुए उसने जवाब दिया, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिए। यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, शायद द कंडक्टर। हाँ, वो कस्बे जा रही हैं। विद अ 30 पैसे टिकट, 30 पैसे की टिकट के साथ। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। अरे,
तुम अपने काम पर क्यों नहीं ध्यान देते हो? सेड वली। वली ने कहा। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, किंतु उसी क्षण वह हंस भी पड़ी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवेल, और किंतु वृद्ध महिला वो अपने मूर्खता भरे प्रश्न करती रहती है। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? क्या एक ऐसे छोटे इंसान के लिए ये उचित है कि अकेले यात्रा करना? क्या एक ऐसे छोटे इंसान के लिए अकेले यात्रा करना उचित है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें ठीक रूप से पता है, सही तरह से पता है कि तुम कस्बे में कहाँ जा रही हो? व्हाट इज द स्ट्रीट? कौन सी गली है? व्हाट इज द हाउस नंबर? कौन सा मकान नंबर है? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तुम्हें मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो। वली ने अपना चेहरा विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ मुड़ाते हुए कहा, एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर देखने लगी।